वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने बोटेनिकल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाने शुरू की हुई हैं। ये उसी का पार्ट थर्ड है। आपने इससे पहले 2 वीडियोस भी देखी होंगी। ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले आप पहले उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, ताकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो चीज़ बन जाए। ठीक है। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है बाकी कुछ चीज़ें जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी वगैरह डिस्कस करेंगे, टर्नरी नेम्स क्या होते हैं, कुछ डीप ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली आपको बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती। तो आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है टर्नरी नेम्स क्या होते हैं। देखें, हमने स्पेसिफिक एपिथेट्स की बात की थी कि स्पीशीज़ का नाम होता है, जीनस के एपिथेट की बात की थी कि वो जीनस का नाम होता है। अब टर्नरी नेम्स क्या होते हैं एक्चुअली, ये देखें कि एक जीनस आ गया, फिर स्पीशी आ गई, फिर उसके एंड पे क्या होता है, वैरायटी। स्पीशीज़ के बाद कुछ वैरायटीज़ होती हैं, मतलब हर स्पीशी के फर्दर भी कुछ वैरायटीज़ मौजूद होती हैं। उसे आप लोग क्या कहते हैं, टर्नरी नेम्स कहते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास सब स्पीशीज़ या वैरायटी नेम, यानी स्पीशीज़ से भी छोटी कैटेगरी है, उनको जब हम नाम देते हैं तो उन्हें हम इंफ्रा स्पेसिफिक स्पीशीज़ नेम्स भी कह सकते हैं या टर्नरी नेम्स भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे टॉक्सी को डेंड्रॉन, रेडिकन, और उसके आगे जो स्पीशी है, सब स्पीशी जो है वो है डायवर्सिलोबम। ठीक है। डायवर्सिलोबम जो है उसकी सब स्पीशीज़ में ये चीज़ आ जाती है। तो फिर मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। टर्नरी नेम्स किसे कहते हैं, जब हम स्पेसिफिक एपिथेट से भी लोअर लेवल पे चले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, टर्नरी नेम्स कहते हैं। फिर मैं इसमें जो यहाँ पे मैंने बताया डायवर्सिलोबम जो है वो इसका सब स्पेसिफिक जो है एपिथेट है। देखिए, एक नॉर्मल बुक के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप, या एक नॉर्मल चीज़ जब जहाँ तक आपने पढ़ी हुई थी उसमें अभी आप पढ़ते हैं स्पेसिफिक एपिथेट और जीनस एपिथेट। लेकिन अगर आप डीप जाएँ तो आपको ये चीज़ समझ आती है कि इनसे भी लोअर कैटेगरीज होती हैं। उन कैटेगरीज के बारे में हम लोगों ने ये बात यहाँ पे कर ली। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ब्रिकीलिया और गुटा वॉर जो है, ओडेंटो लेपिस जो है, इसमें ओडेंटो लेपिस जो है इसकी वो क्या आ जाता है, वैराइटियल एपिथेट है, यानी सब स्पीसी एपिथेट या वैराइटियल एपिथेट होता है, यानी दोनों एक ही चीज़ें बात है। यानी आपने याद रखना है जब वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर लेवल देन द स्पीशीज, सो इसको इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हायर रैंक के बारे में, तो मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, हायर रैंक से ऊपर जो होता है वो स्पीशीज। अब ऑथरशिप किसे कहते हैं, ऑथरशिप के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, द नेम ऑफ द पर्सन हु वैलिडली फर्स्ट वैलिडली पब्लिश द नेम। मतलब ऑथरशिप का मतलब है, यानी ये एक प्लांट स्पीशी है, मैंने ICBN के रूल्स को फॉलो करके जब इस स्पीशी का नाम दिया सबसे पहले वैलिडली, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑथरशिप कहते हैं। सो अब इस चीज़ को आप समझ, जैसे अभी हम लोगों ने ये यहाँ पे बहुत से नाम हैं, इनमें एंड पे जो आपके पास जेसू आ गए, लिंडले आ गए, ए ग्रे आ गए, ए हेलर आ गए, इन लोगों ने ये जो तमाम स्पीशीज जो पीछे लिखी हुई हैं इनको फर्स्ट टाइम वैलिडली जो है वो पब्लिश किया था। सो आप इस चीज़ को समझ के होंगे कि किसे कहते हैं, आपके पास ऑथरशिप किसे कहते हैं, कि जो शख्स सबसे पहले नेमिंग देता है प्लांट को, वैलिडली पब्लिश नेम देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आपके पास ऑथरशिप कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है प्लांट नोमेनक्लेचर का, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वो है व्हाट इज़ प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन किसे कहते हैं। सो इस चीज़ को अगर आप देखते हैं, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन का मतलब होता है आपके पास एक मिनट, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ये आ जाता है नेम फर्स्ट, नहीं, नेम पब्लिश फर्स्ट इज द लेजिटिमेट वन। आपके पास ICBN के रूल्स को फॉलो करके जो सबसे पहला नेम होता है वही लेजिटिमेट होता है। लेजिटिमेट का मतलब है वही एक्सेप्टेबल होता है। मतलब जिसने सबसे पहला नाम दे दिया, इट मीन्स दैट वही उसके लिए, उसी को उसकी ऑथरशिप मिलेगी, उसी फिनोमेना के थ्रू उसको प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन कहते हैं। यानी अगर आप इसके फर्स्ट ऑथर की ही बात को मान रहे हैं, फर्स्ट ऑथरशिप को ही मान रहे हैं, उस चीज़ को प्रिंसिपल ऑफ जो है वो प्रायोरिटी या प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशंस कहते हैं। जैसे पहले सबसे पहले पब्लिश किया था वैलिड नेम।
अब सबसे पहले कब ये हुआ था, पब्लिकेशंस का जो प्रोसेस था वो बिगेन हुआ था, तो उसमें अगर हम लोग बात करते हैं स्पीशी प्लांटरम जो बुक थी, सबसे पहले उसके अंदर प्लांट्स को नेमिंग की गई थी प्रॉपरली। उसमें अगर हम लोग कहते हैं लीनियस जो थे उन्होंने 1753 में जो है वो सबसे पहले जो है प्रॉपरली पब्लिश किया था। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ जो है उन लोगों को हम लोग जो है एक्सेप्शंस भी थी, मतलब एक्सेप्शंस का मतलब ये कि उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ों पे अलाउ भी किया गया था, मतलब कुछ रूल्स ऐसे नहीं थे जो उस वक्त नहीं बने थे, लेकिन बट कहते ये हैं कि जो सबसे पहले बुक्स जो थी वो पब्लिश हुई थी वो यही थी। उसके बाद कुछ इसके कंसिक्वेंसेस भी थे, उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कुछ आपके पास मतलब ये कह सकते हैं उनके कुछ कंसिक्वेंसेस थे, उनको ठीक किया गया, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करने की वो है जो फर्दर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रियोरिटी में वही बात कह दी, जो पहला नाम किसी भी टैक्सॉन को दिया जाता है, द फर्स्ट नेम अप्लाइड टू अ टैक्सॉन इज द नेम दैट विल बी यूज्ड। प्रियोरिटी रिलेट्स टू द डेट ऑफ पब्लिकेशन। द ओल्डेस्ट वैलिड नेम ऑफ टैक्सॉन सीनियर नेम प्रीसेंडेंस ओवर ऑल द अदर नेम्स ऑफ टैक्सा। मतलब पहली लाइन का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला नाम होगा, फर्स्ट नेम अप्लाइड होगा, यही जो होगा आपके पास यूज़ किया जाएगा। मतलब जिसने सबसे पहले जो नाम आपने इस्तेमाल किया वही नेम जो है बाद में यूज़ किया जाएगा। अच्छा, प्रायोरिटी जो है वो स्टेबिलिटी को जो है वो उसको चेंज करने में नहीं होती, बल्कि ऐसे नेम जो कन्फ्यूजन कॉज कर रहे होते हैं उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपने क्या किया कि आप अगर आपने ये बात कह दी है कि हमने एक नेम दे दिया है, उसको फर्दर चेंज नहीं करना, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उसमें कुछ एम्बिग्यूटिस हैं उनको रिमूव करके आप उसको प्रॉपर नेमिंग भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई भी काम ऐसा जो 1758 के बाद है, पब्लिश हुआ है, उसे हम लोग जो है उसे कंसीडर किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ तक तो जो हमने बात की थी उसमें हम बात कर रहे थे कि नेमिंग कैसे जो है वो वैलिड रह सकती है पहले, लेकिन अब हम बात करें कि किस वजह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब कोई रीजंस हैं उनमें हम चेंज कर सकते हैं, तो दो रीजंस ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से हम नाम को चेंज कर सकते हैं। पहला रीज़न कि जो नाम दिया गया है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब जो इससे पहले नाम दिया गया था वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। फर्स्ट रीज़न ये आ गया। नेक्स्ट रीज़न क्या आ गया, कुछ नई रिसर्च की गई और उसमें देखा गया कि वो जो आपके ने नेम दिया हुआ था वो उसकी डेफिनेशन को चेंज कर रहा है। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं, एक न्यू रिसर्च की गई, उसमें देखा गया कि एक स्पीशी को जो नाम या एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको जो नाम दिया गया है वो कॉन्ट्रेरी है। मतलब उसको हम लोग पहले में तो कॉन्ट्रेरी था और दूसरे में देखा कि हमने जैसे ही वो नाम स्टडी किया, यानी रिसर्च हमने की, तो हमने देखा कि उस नाम में कुछ एम्बिग्युइटी आ गई। इन दो रीजंस की वजह से हम चेंज कर सकते हैं, यानी पहला रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, दूसरा जब हमने न्यू रिसर्च की तो उसमें हमने देखा कि ये चीज़ें जो है वो उसमें कुछ जो है वो डिफरेंसेस आ रहे हैं। सो दैट्स दीज आर द टू मेन रीज़न कि हम जो है वो नेमिंग को चेंज कर सकते हैं, नाम को चेंज कर सकते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं कैसे कैसे हम नामों को चेंज कर सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, दो नाम इकट्ठे कर देते हैं, मतलब कि किसी दो नामों को इकट्ठे करते हैं, यानी स्टडी की दो डिफरेंट प्लांट्स थे, उनके कैरेक्टर्स मैच कर रहे थे तो उनको एक जीनस में डाला और उनको इस तरीके से हम लोग नेमिंग चेंज कर सकते हैं। फिर या एक जीनस को स्प्लिट कर सकते हैं या पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर स्पीशीज पे है तो जीनस पे ले गए। मैं ये बताता हूँ रैंक और पोजीशंस को डिफरेंस करते हैं। जैसे मैंने कहा नेम में बीच यूनाइटेड, जो सार्कोस्टमा था और सैनकम थे एपोसाइनेसी फैमिली के, उनको जोड़ा और एक ही जीनस में सैनकम में डाल दिया। देखिए नेम कैसे चेंज किया, मैंने फिर बताया। सार्कोस्टेमा जो थे और सैनकम जो थे, इन दोनों स्पीशीज को जोड़ा, ये वाली और ये वाली स्पीशीज को जोड़ के एक जीनस में डाल दिया, ये एक हो गया। डिवाइड कैसे करते थे, क्लीमोम जो था जो क्लीमेसी फैमिली का, स्प्लिट इनटू क्लियोम और कोरिएंड्रा क्लियोसिराटा, इन तीनों में हमने स्प्लिट कर दिया, यानी क्लियोम को अकेले को स्प्लिट कर दिया, क्लियोम में, क्लियंड्रा में, क्लियोस्ट्रा सिरियाटा में। ठीक है, अब नेम की पोजीशन भी चेंज किया जा सकता है। जैसे सीरोपीगिया जो था उसको ट्रांसफ़र कर दिया था जीनस ब्रैकिस्टिल्मा में, और इसको एक न्यू स्पीशी दे दी थी जिसका नाम दे दिया था ब्रैकिस्टिल्मा ब्रियोविटुबुलेटम जो है, ये एक न्यू इसका नाम दे दिया गया था। ठीक है, अब रैंक वैरायटी में भी चेंज कर दिया। जैसे सीरोपीगिया कैंडिलेबरम को वैरायटी में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम लोग बायोफ्लोरा में कहते हैं। कुछ समझ आ रही है बात? पहले में हमने दो इकट्ठे कर दिया, एक में स्प्लिट कर दिया, फिर एक को यहाँ से उठा के दूसरे जीनस में डाल दिया। ये कुछ तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम नेम चेंज कर सकते हैं।
फिर 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के नेम को इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे क्रिप्टेंथा जो है इसकी एग्जांपल है एक जीनस में। तो ये आपको मैंने अभी ये डिस्कस कर लिया बातें, ये दोबारा आ रही थी। सो दीज आर सम टाइप्स कि आप डिवाइड भी कर सकते हैं नेम को, स्प्लिट आप जॉइंट भी कर सकते हैं, और आप जो है उनकी कैटेगरीज को भी जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दीज आर सम क्राइटेरियाज ऑन विच वी कैन चेंज द नेम्स। अब नेक्स्ट चीज़ है बेस्यूनिम्स कहते हैं, किसे कहते हैं? बेस्यूनिम का मतलब आप आसान अल्फाज में समझें। एक नाम था पहले, वो 2 अल्फाज पे मुश्तमिल होता है, जैसे जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट में, ठीक है। अब क्या हुआ, वो नाम रिजेक्ट हो गया, हमने कोई तीसरा नाम बना दिया, ठीक है। बेस्यूनिम का मतलब पहले एक जो 2 नामों में मुश्तमिल था, हमने तीसरा नाम बना दिया, लेकिन इस तीसरे नाम के अंदर इन दोनों में से कोई पार्ट होगा, यानी जो मैंने न्यू नाम दिया उसमें से फर्स्ट 2 में से कोई पार्ट होगा। बेस्यूनिम को देखिएगा, मतलब क्या हुआ, द नेम बियरिंग नेम, द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल था वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन उसके अंदर अभी भी कुछ पार्ट, अब हमने एक न्यू नाम दिया लेकिन उस न्यू नाम में भी कोई पुराना पार्ट है। जैसे मैं कहता हूँ वालिदैन का नाम होता है, हमारे वालिद का नाम और उनके वालिद का नाम इकट्ठा कर दें, ठीक है, वो एक पुराना नाम आ गया, और उसमें से हम जब ऑफस्प्रिंग्स आते हैं तो हम अपने नाम के साथ अपने या अपने दादा के नाम में से कोई एक चीज़ ऐड कर लेते हैं। सो इस तरह याद रखिएगा, बेस्यूनिम एक न्यू नाम है, एक न्यू नेम है, लेकिन इसके अंदर पार्ट क्या है, पुराने नाम का पार्ट मौजूद ज़रूर होगा। जैसे मैं एग्जांपल में ये चीज़ बताता हूँ। अच्छा, इस केस में ऑथर वही हो सकता है जो पहले वाला भी है, या जिसने बेस्यूनिम का नाम दिया, यानी दोनों में से कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। या यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो अकॉर्डिंग टू दिस नोट्स कि आपने जो न्यू नेम दिया है उसके ऑथर का नाम आप लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सीडियम वेरीगेटा जो था, एस वाटसन ने इनको ट्रांसफ़र किया था एक न्यू जीनस के अंदर, ड्यूडिलिया में, और न्यू स्पीशी का नाम अब देखिएगा क्या था, ड्यूडिलिया वेरीगेटा। अब इसमें अगर आप गौर से देखें बेटा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको ज़रा गौर से देखें तो ड्यूडिलिया वेरीगेटा जो है वो आपके पास सीडियम वेरीगेटा का ही एक पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। सो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो न्यू नेम है इसके अंदर पुराने नेम का एक पार्ट जो है वो मौजूद होगा। सो यहाँ तक आप इस चीज़ को आई होप सो के समझ के होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी, अच्छा, और अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे सीडियम वेरीगेटा जो है बेस्यूनिम आ गया। इसी तरह एक और था जो उसकी एग्जांपल में भी डाला गया है, ये कुछ है, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब ऑटोनिम्स क्या होते हैं? ऑटोनिम्स सिंपली याद रखिएगा वो नाम जो इंफ्रा फेमिलियल, इंफ्रा जेनरिक, इंफ्रा स्पेसिफिक टेक्सा को वैसे ही मिल जाते हैं। मतलब ऐसे नाम जब हम लोग टेक्सा को डिवाइड करते हैं उसी टाइम असाइन कर देते हैं प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन में। ऑटोनिम का मतलब है जो इंफ्रा स्पेसिफिक लेवल पे जब हम बात कर रहे थे, इंफ्रा स्पीशीज या हम लोग बात करें इंफ्रा जेनरिक, वहाँ पे जब खुद ही नाम दिए जाते हैं, ऑटोनिम्स के कोई ऑथर नहीं होते। यहाँ पे आपके पास मैंने एग्जाम्पल में दिखाया है किस तरीके से आपके पास ये है जो है ऑटोनिम्स जो है, इसलिए को 2 वराइटीज़ में डिवाइड किया गया है, स्टिपुलेरिस में, ओटलाई इसलिए में। सो दीज आर, इसी तरीके से ये कुछ आपके पास है। अब ऑटोनिम्स में चलें इनको ज़रा मूव ऑन करते हैं जितना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं क्या क्राइटेरिया हैं वैलिड पब्लिकेशंस के लिए। उसमें सबसे पहला आ जाता है नेम मस्ट बी इफेक्टिवली पब्लिश, यानी आपने क्या करना है, जो होते हैं, अगर आपने पब्लिकेशन करनी है या उन्हीं नाम को एक्सेप्ट किया जाएगा जो वैलिडली पब्लिक हुए होंगे। पहली इफेक्टिव पब्लिश, मतलब उस जर्नल में आपने पब्लिश करना है जो तमाम लोगों तक अवेलेबल हो। पहला पॉइंट समझे हैं इस बात का कि क्या करना है कि ऐसे जर्नल में पब्लिश किया जाना है। एक सेकेंड, अच्छा, ऐसे जर्नल में पब्लिश करना है जो तमाम लोगों को, बॉटनिस्ट को अवेलेबल हो। पहला पॉइंट ये है। फिर नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल पब्लिश ऑनलाइन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ मतलब हम ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरीज या इंटरनेशनल बुक्स के अंदर जैसे अवेलेबल हो। पहला क्राइटेरिया तो ये। फिर अगर हम लोग बात करते हैं, नेम जो है वो करेक्ट फॉर्म में पब्लिश होना चाहिए, उसे लैटिनीज में होना चाहिए, करेक्ट एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, लैटिन डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और रेफरेंसेस होने चाहिए। वर्निकुलर नेम जो होता है उसको टिपिकली इंक्लूड किया जाए। फिर अगर हम लोग बात करते हैं, रैंक भी उसका हमें पता चलना चाहिए। नेम है मोस्टली कोशिश करें, जैसे स्पीशीज़ होती हैं, सब स्पीशीज़ होती हैं, वैराइटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर हो। नोमेनक्लेचर टाइप को भी हम लोगों ने बताना है कि एक जीनस का कौन सी नोमेनक्लेचर टाइप है। सो ये है। अब सिनोनिम्स क्या होते हैं? कोई ऐसा नाम जो कि रिजेक्ट हुआ हो किसी भी ऑथर से या किसी सिंगुलर ऑथर से, यानी सिनोनिम्स को अलाउ नहीं करता बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये चीज़ याद रखिएगा। ये ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं,
इनको रिजेक्ट क्यों किया जाता है सिनोनिम्स को? क्योंकि ये लेजिटिमेट होते हैं, यानी सिनोनिम्स कभी भी एक्सेप्टेड नेम्स नहीं होते इनके अंदर। इनकी टेक्सोनोमिक जजमेंट सही से नहीं हो सकती। अच्छा, अब वो 2 टाइप्स ऑफ सिनोनिम्स होते हैं, होमोटिपिक, जिनके अंदर सेम टाइप स्पेसिमेन हो, यानी हम जो स्पेसिमेन हैं वो आपके पास सेम तरह के होते हैं, मतलब होलोटाइप्स एंड होलोटाइप्स आ गए या इस तरीके से, और आपके पास होमोटिपिक कहते हैं उसे, और जो हीट्रोटिपिक होता है जिसमें डिफरेंट जो होते हैं स्पेसिमेंस होते हैं। अच्छा, अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि आपके पास जो होता है वो करेक्ट नेम क्या होता है। तो उसमें अगर हम लोग बात करते हैं लेजिटिमेट नेम जो होता है वैलिडली पब्लिश हुआ हुआ होता है पर्टिकुलर आथर या ऑथर से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? करेक्ट नेम कहते हैं। हर टेक्सान के अंदर सिर्फ एक ही करेक्ट नेम होता है। इलेजिटिमेट कौन सा होता है? जब दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव लेजिटिमेट से बना हो, तो उनमें से एक जो होता है, मीन्स कहते हैं दो लेजिटिमेट नेम तो नहीं कह सकते, एक जो होता है इलेजिटिमेट हो जाता है और एक लेजिटिमेट होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं आप लोगों के साथ मैं। और फिर होमोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम आइडेंटिकल टू एक्सेप्टेड या करेक्ट नेम। टॉटोनिम्स क्या होते हैं? बाइनोमियल इन विच द जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स आर सेम, यानी होमोनिम तो मैंने अभी बता दिया था जिसमें सेम टाइप्स होती हैं। और टॉटोनिम्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो टॉटोनिम्स में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि टॉटोनिम्स जो होते हैं उनमें स्पीशी और जेनस दोनों का नाम सेम होता है और ये अलाउड नहीं होते। अच्छा, इंडिपेंडेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से। मोरस जो है वो मलबरी है, और बर्ड और गैनेट इनके नेम आ गए। फाइकस जो होता है फिग्स एंड अ ग्रुप ऑफ गैस्ट्रोपोड्स आ गया। सो हर एक जो होता है वो डिफरेंटली ट्रीट करता है। रिट्रोएक्टिविटी ऑफ द आईसीएन, लास्ट पॉइंट ये है कि हम जो रूल्स हैं, अगर दोबारा ये कॉन्फ्रेंसेज होती हैं इनमें ये रूल्स चेंज भी हो सकते हैं। सो ये हमारे पास एक डिटेल्ड वीडियो है जिसके मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये चीज़ें समझ आने की कोशिश की होगी। काइंडली अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।